Assalamualaikum. Hope so. All of you will be doing great. In today's video, we are going to talk about Pakistan Air Force test pattern and syllabus of 2026. प्रीवियस वीडियो में हमने इंग्लिश को डिस्कस किया था जिसमें मैंने आपको आर्टिकल्स प्रीपोजिशंस वगैरह बताए थे। आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें मैथ और फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी देखेंगे। तो सबसे पहले टेस्ट पैटर्न को जल्दी जल्दी से देख लेते हैं कि आपके टेस्ट में यानी आपका टेस्ट पैटर्न क्या होगा, कितने एमसीक्यूज़ आएँगे। उसके बाद हम सिलेबस की तरफ चलते हैं और डिटेल्स के साथ मैं आपको टॉपिक्स बताता हूँ। इंशाल्लाह अगर आप यही टॉपिक्स प्रिपेयर करेंगे, तो आपका टेस्ट जो है 100% क्लियर होगा। और अगर आपके पास टाइम नहीं है ये टॉपिक्स प्रिपेयर करने के लिए, तो आप गिवन नंबर पर मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। इसकी फ़िक्स प्राइस है 5000। 5000 में कोई भी कंसेशन नहीं की जाएँगी बिकॉज़ मैं आपको एक बुक टाइप दूँगा। ये सॉफ्ट फॉर्म में नहीं होंगे, इसमें कोई धोखा-धड़ाका भी नहीं होगा। तो चलिए आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेस्ट पैटर्न तो मेरे ख्याल से मैं आपके साथ प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन इसे हम एक गो थ्रू कर लेते हैं ताकि आपको पता लगे। आपका जो टेस्ट होगा वो 2 सेक्शन में कंडक्ट किया जाएगा। एक सेक्शन होगा इंटेलिजेंस का और एक होगा एकेडमिक का। अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें तो इसमें जो टोटल एमसीक्यूज होंगे वो 75 से लेके 100 तक हो सकते हैं। मे बी 75 हो, मे बी 80 हो, लेकिन 100 से ज़्यादा नहीं होंगे और 75 से कम नहीं होंगे। इन एमसीक्यूज़ को करने के लिए आपको टोटल टाइम दिया जाएगा 40 मिनट्स का और इसमें आपके वर्बल और नॉन वर्बल दोनों शामिल होंगे। यानी एक ही टेस्ट में जो इंटेलिजेंस होगा उसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों होंगे। जब आपका इंटेलिजेंस क्लियर हो जाता है उसके बाद आपका सेकंड पोर्शन स्टार्ट हो जाता है जो होता है एकेडमिक का। एकेडमिक में टोटल होंगे 100 एमसीक्यूज और इसमें आपके 3 सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए जाएंगे इन केस ऑफ एरोटेक या फिर एरोट्रेड। एरोट्रेड में को पता है इंग्लिश होता है, फिजिक्स होता है और मैथ होता है। इसके अलावा अगर आपका मेडिकल असिस्टेंट है तो वहाँ पर आपका बायोलॉजी होंगी, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा और साथ साथ इंग्लिश होगा। सो अपने अकॉर्डिंग जो है अपने सब्जेक्ट जो है वो चूज कर लेने हैं। सो ये था टेस्ट पैटर्न जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें टेस्ट सिलेबस की, तो उसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने मैट्रिक बेस पर तमाम अपने बुक्स पढ़ लेने हैं। फिजिक्स आगे हम डिस्कस करने लगे हैं और बायो और केमिस्ट्री भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर इस वीडियो पर व्यूज अच्छे आते हैं, ठीक है, इस वीडियो में मैं आपके साथ मैथ डिस्कस करने लगा हूँ और साथ साथ इंग्लिश डिस्कस करने लगा हूँ और साथ साथ इस वीडियो में मैं आपके साथ मैथ के सिलेबस को डिस्कस करूंगा और फिजिक्स के सिलेबस को डिस्कस करूंगा। इंग्लिश को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम डिटेल्स के साथ इस पर बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम इंग्लिश की सिलेबस की बात करें कि सर हम इंग्लिश के लिए कौन सी चीज़ें देखें, हमारा जो पेपर होगा वो कहाँ से आएगा, तो सबसे पहले आपने पढ़ने होंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके टोटल 3 आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल ए, आर्टिकल एन और आर्टिकल द। अब इसको अगर आपने सही तरीके से करना है तो इसके लिए आपने क्या करना होगा, आपने इनके यूजेस देखने होंगे कि आर्टिकल ए हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, आर्टिकल एन कहाँ यूज़ करेंगे और आर्टिकल द कहाँ यूज़ करेंगे। नेक्स्ट बारी आ जाती है प्रीपोजिशन के बारे में। तो प्रीपोजिशन आपने हमेशा नाउन से पहले लगाना होता है। अब आप प्रीपोजिशन कैसे लगाएंगे या फिर प्रीपोजिशन के टाइप्स कौन कौन से हैं, तो अगेन मैं वही बात बताऊंगा। आप इस नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर ले, मैं ऐसे नोट्स प्रोवाइड करूंगा जो 100% अथेंटिक होंगे। अच्छा, यहाँ पर नोट्स की बात थोड़ी सी क्लियर कर दूँ। बाद बच्चे कहते हैं कि सर आपकी फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई है, तो बेटा आप किसी और अकेडमी से बाय कर लो, वो आपको 1200 से लेके 1500 तक का देंगे। लेकिन ये नोट्स अथेंटिक नहीं होते, उन्होंने चैट जीपीटी से बनाए होते हैं जिसमें कोई भी सच्चाई नहीं होती। सो आप हमारे नोट्स बाय कर लें, इंशाल्लाह उससे आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। देन आपके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आ जाते हैं। एंटोनिम्स होते हैं मुतज़ाद अल्फाज और सिनोनिम्स होते हैं मुतरादिफ अल्फाज। कैसे? अगर मैं कहूँ आपको एंटोनिम ऑफ हैप्पी, सो हैप्पी का जो एंटोनिम है वो सैड है। अगर मैं आपको कहूँ सिनोनिम ऑफ हैप्पी तो आप मुझे कहेंगे जॉयफुल। सो ये सिनोनिम्स होते हैं। फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये कैसे होंगे ये भी मेरे नोट्स में डिटेल्स के साथ दिए गए हैं। एक्टिव और पैसिव और लास्ट में जो करेक्ट स्पेलिंग है ये बेसिकली हिस्सा होता है इंटेलिजेंस का। लेकिन बाज़ औक़ात इंग्लिश के पोर्शन में भी करेक्ट स्पेलिंग आ जाता है। जिस तरीके से अगर मैं कहूँ ब्रोकोली का स्पेलिंग मुझे बताइए। जो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, अगर आप लोग अपना प्रिपरेशन 100% करना चाहते हैं तो आप हमसे ये नोट्स बाय कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इंग्लिश के नोट्स आपको दिखाए हुए हैं जिसमें मैंने टेंसेस भी डिटेल से आपको पढ़ाए हुए हैं कि आप टेंस किस तरीके से करेंगे।
और ये बात अपने ज़हन में बिठा लीजिएगा कि टेंसेस के एमसीक्यूज़ आपके पेपर में लाज़मी आएँगे। सिंपल देखिए प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस लिखा हुआ है, नीचे उसका तरीका है कि किस तरीके से इसका फ़ॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट किस तरीके से लिखता है। तो अगर आप लोग एरो ट्रेड्स, पीएफ स्पोर्ट्समैन जो भी है आप उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप हमारे गिवन नंबर 002556419495 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये टोटल आपको इंग्लिश के 137 पेजेज़ मिलेंगे। इसके अलावा और भी नोट्स हैं जो आपके काम आएँगे। मैं आपको पूरी प्रिपरेशन करवाऊँगा। और पेजेस को देख के आपने डरना नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए है। अगर आप लोग टेंस स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और गोभी होता है, कैबेज होता है, इसके अलावा एम्बेरसमेंट का मुझे स्पेलिंग बताए, आप प्रेसिडेंट का मुझे स्पेलिंग बताए, रेजिडेंट का मुझे स्पेलिंग बताए, रेजिडेंशियल का स्पेलिंग बनाए, आप बताए। तो ये ऐसे स्पेलिंग्स होते हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो स्पेलिंग्स भी आपने लाजमी से देख लेकिन अगर हम बात करें मैथ के बारे में, तो मैथ के इन्हीं टॉपिक में से आपके इंशाल्लाह इंशाल्लाह एमसीक्यूज आएंगे। लेकिन यहाँ पर शर्त ये होगा, अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ की बात करें, तो यहाँ पर आपने सिर्फ और सिर्फ साइन 60 की वैल्यू याद नहीं रखनी कि साइन 60 किसके बराबर है। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ आपने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसके अलावा कोसेकंड थीटा, इनकी जो वैल्यूज़ है आपको फिंगर टिप से याद होने चाहिए। अगर मैं आपको कहूँ साइन 90 किसके बराबर है, तो आप मुझे डायरेक्ट कहो सर इसके बराबर है। अगर मैं कहूँ साइन 0 किसके बराबर है, तो आप मुझे डायरेक्टली कहो सर इसके बराबर है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ आपको कहाँ से मिलेंगी, इसके लिए आप गूगल पर सर्च कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, वहाँ पर आपको तमाम वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अगर हम अलजेब्रा और ज्योमेट्री की बात करें, तो इसमें ज़्यादातर एंगल्स आ जाते हैं कि राइट एंगल कौन सा होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है, सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है। इंपॉर्टेंट फार्मूलाई, अब आप कहेंगे सर इंपॉर्टेंट फार्मूलाई क्या होती है। सो जिस तरह अगर मैं कहूँ आपको a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है। सो ये आपने पढ़ लेना है, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है। और इन्हीं फार्मूला के बेस पर आपके क्वेश्चंस भी आएंगे कि यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करें, यहाँ पर एक्स प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो ये अपने अकॉर्डिंग आपने देख लेने हैं। लीनियर इक्वेशंस आपने पढ़ने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपने पढ़ने हैं, एचसीएफ और एलसीएम, इसके कम से कम 2 से लेके 3 एमसीक्यूज तो आपके पेपर में लाजमी आएंगे। सो एचसीएफ और एलसीएम ये भी आपको पता होने चाहिए। सेट्स मैं आपको इससे पहले भी बता सकता हूँ, जिस तरह मैट्रिक्स होते हैं कि अगर तमाम एंट्रीज 1 है तो ये कौन सा मैट्रिक होगा, अगर रोज हमारे पास कॉलम के बराबर है तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा। इसके अलावा नेचुरल सेट कौन सा है, होल सेट कौन सा है, रियल नंबर्स कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, ये आपने लाजमी पढ़ने हैं। फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस आपने पढ़े होंगे। मैं तो खैर बायो का स्टूडेंट हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात एक क्वेश्चन दिया जाता है कि आपको फैक्टराइज करें। सपोज करें मैं आपको दे दूँ एक्स क्यूब वाई क्यूब, इसको हमने फैक्टराइज करना होता है। सो इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। सो मैथ के यही सिलेबस इंशाल्लाह इसी में से आपका पेपर आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिजिक्स के बारे में, सो बेटा फिजिक्स के बहुत ज़्यादा बच्चे टेंशन लेते हैं कि सर हम फिजिक्स कहाँ से पढ़े, फिजिक्स तो बहुत ज़्यादा टफ है। सो मैंने उसकी एक समरी यहाँ पर ऐड की हुई है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। सबसे पहले अगर हम यूनिट्स की बात करें, सो यूनिट्स आपने बेसिक्स और डिराइव्ड दोनों पढ़ने हैं। बेसिक यूनिट 7 है और डिराइव्ड यूनिट्स 22 है। सो ये जो 22 और 7 टोटल कितने बनते हैं, 29 आपके यूनिट्स बनते हैं। ये आपने लाजमी पढ़ के जाना है, बिकॉज आपके फिजिक्स के टोटल होंगे 25 एमसीक्यूज। और इसमें मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 4 टू 5 एमसीक्यूज आपके यूनिट से ही आएंगे। देन वेक्टर्स और स्केलर क्वांटिटीज, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, ये वेक्टर है या फिर स्केलर है। पावर कौन सी क्वांटिटी है। देन न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन, जो 3 लॉज ऑफ मोशन है, ये आपने लाजमी से प्रिपेयर करके जाना है। इक्वेशन ऑफ मोशन, जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, इस तरह से यूज आ जाता है कि ये कौन सा लॉ ऑफ इक्वेशन है। सो कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो ये लाजमी से पढ़ लीजिएगा। वेव्स के बारे में ज़्यादातर वेव लेंथ के बारे में एमसीक्यूज आ जाता है, फ्रिक्वेंसी के बारे में आ जाता है, क्रेस्ट और ट्रफ के बारे में आ जाता है, तो ये पढ़ लीजिएगा। कांस्टेंट वैल्यूज लाइक, अगर मैं जिस तरह पर लिखा है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट को हम सिंपल डिनोट करते हैं सी से, और ये हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। तो इसी तरीके से जितने भी कांस्टेंट वैल्यूज है, लाइक जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जो जी है, इसकी वैल्यू अर्थ पर क्या है, मून पर क्या है। इसी तरीके से जो कांस्टेंट वैल्यूज है, 1 कॉलम किसके बराबर है, 1 चार्ज किसके बराबर है, 1 वॉट किसके बराबर है, ये होती है कांस्टेंट वैल्यूज, और ये अपने लाजमी से प्रिपेयर करके जाना है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक डेफिनेशंस है। इस तरह एनर्जी किसके बराबर है, पावर क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, वर्क, वेलोसिटी, हीट, मोमेंटम, टॉर्क, डेंसिटी, प्रेशर, कंडक्शन एंड कन्वेंशन। इसमें बात चीज़ ऐसी है, जिस तरह अगर मैं आपको कैटेगराइज करूँ, एनर्जी, पावर, एक्सेलरेशन, वर्क, वेलोसिटी, मोमेंटम, टॉर्क, ये इनके अपने डायमेंशंस पढ़ने हैं। ये किसके बराबर है, पावर किस चीज़ के बराबर है, ये लाजमी से पढ़ लीजिएगा।
टाइप्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये हमने पढ़ लेना है। टाइप्स ऑफ मोशन, रोटेटरी मोशन कौन सा होता है, सर्कुलेटरी मोशन कौन सा होता है, वाइब्रेटरी मोशन कौन सा होता है। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज से ही इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लें ताकि आपका जो टेस्ट हो वो अच्छा से हो सके। सो स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। नेक्स्ट आपको कौन से सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए, ये मैंने सिर्फ एरो ट्रेड के लिए बताया है, सिर्फ एरो ट्रेड के लिए नहीं है। वो बच्चे जिनके टेस्ट में जो सब्जेक्ट्स इंक्लूड है वो इंग्लिश है, मैथ है और फिजिक्स है, और साथ साथ इंटेलिजेंस है, वो इसी सिलेबस को फॉलो करेंगे। इसमें मैंने कौन से सब्जेक्ट मिस किए हैं वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं उसी पर वीडियो बनाऊंगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होंगी और आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिला होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।